बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अमेजिंग फैक्ट्स विद शहीर आसिम। आज की हमारी वीडियो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट F-22 के बारे में है। F-22 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस फिफ्थ जनरेशन ट्विन इंजन सिंगल सीट ऑल वेदर कैपेबिलिटी का हामिल एयरक्राफ्ट है, जिसे USAF यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एयरफोर्स के लिए बनाया गया। इसे बुनियादी तौर पर एयर सुपीरियरिटी फाइटर के तौर पर बिल्ड किया गया। इसके साथ साथ इसे ग्राउंड अटैक्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ले जाने और सिग्नल इंटेलिजेंस से भी लैस किया गया। इसके प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टर्स में लॉकहीड एंड बोइंग शामिल हैं। लॉकहीड ने ज़्यादातर एयरफ्रेम स्ट्रक्चर बनाया। इसके साथ साथ वेपन सिस्टम इसकी फाइनल असेंबली में अपना किरदार अदा किया, जबकि बोइंग ने F-22 के विंग्स, एफ फ्यूजलेज, एवियनिक इंटीग्रेशन सिस्टम एंड ट्रेनिंग सिस्टम बनाए। इस प्रोग्राम को रैप्टर प्रोग्राम के नाम से जाना गया, जिसका मकसद प्रोग्रेशन ऑफ इनोवेशन इन एयर कॉम्बैट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनमेंट था। इस फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी 52 F-22 एयरक्राफ्ट को स्पीड, एजिलिटी, situational awareness combined with lethal long range air to air and air to ground weapon system की वजह से दुनिया का डोमिनेंट फाइटर कहा जाने लगा। जब भी ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर और डिजिटल इंजीनियरिंग की बात आती है तो F-22 रैप्टर से बेहतरीन एग्जाम्पल हमें कहीं नहीं मिलती। इसकी नुमाया खुसूसियात में इसकी कनेक्टिविटी दूसरे प्लेटफॉर्म से होना है, जिसकी वजह से ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी में एक मौसर किरदार अदा करता है। अगर लॉकहीड की बात की जाए तो इसका मकसद हायर रेडीनेस रेट्स, फास्टर रिस्पांस, लोअर लाइफ साइकिल कॉस्ट है। एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकेशन के हवाले से बात करते हैं। इसकी लेंथ 62 फीट, हाइट 16.67 फीट, विंग स्पैन यानी एक विंग टिप से लेके दूसरे विंग तक जो फासला है वो 44.5 फीट। इसके अलावा हॉरिजेंटल टेल स्पैन 29 फीट, इंजन थ्रस्ट 35,000 फीट है और विंग एरिया जो है 840 फीट स्क्वायर फीट है। आर्मामेंट के हवाले से बात की जाए तो इसके ऊपर M61A2 कैनन गन लगती हैं। इसके अलावा दो AIM-9 मिज़ाइल, इसके अलावा 6 AIM-120 मिज़ाइल और दो GBU-32, इसके अलावा दो एयर 120 मिज़ाइल्स लगते हैं। पावर प्लांट की बात करें तो दो Pratt & Whitney F119 PW100 टर्बोफैन इंजन लगे होते हैं। F-22 रैप्टर की स्पीड के हवाले से बात की जाए तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 2 मैक है। इसकी रेंज जो है वो 1600 नॉटिकल माइल्स तक है। इस F-22 को बनाने का मकसद एयर डोमिनेंस, रैपिडिटी, अटेम्प्टिंग टू डिनाई एक्सेस टू एयर फील्ड्स है। इसमें लगे इंटीग्रेटेड एवियनिक सेंसर्स, सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम एंड वेपनरी सिस्टम US एयरफोर्स को फर्स्ट किल अपॉर्चुनिटी अगेंस्ट स्टेट्स के आमिल बनाता है। F-22 इस काबिल है कि वो सरफेस टारगेट्स को निशाना बना सके। एयर टू ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन में F-22 1000 पाउंड तक GBU-32 म्यूनिशंस ले जाने की सलाहियत रखता है। ये रैप्टर ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन में 2 AIM-120 मीजल्स एंड 2 AIM-9 मीजल्स ले जाने की सलाहियत रखता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होने की वजह से ये ना सिर्फ अपने आप को महफूज बनाता है बल्कि अपने मुल्क के बेशतर कीमती एसेट्स को भी महफूज बनाता है। मौजूदा F-22 रैप्टर की थ्रस्ट दुनिया में मौजूद तमाम फाइटर जेट से सब ज़्यादा है। दिसंबर 2005 में रैप्टर F-22 को एयरफोर्स USA की उसमें शामिल किया गया था। नाउ अगर F-22 रैप्टर की डिप्लॉयमेंट और बेसिस के हवाले से बात की जाए
तो फर्स्ट ऑपरेटिंग विंग ऑफ F-22A रैप्टर जो है वो लैंगली AFB इन वर्जीनिया विद फ्लीट ऑफ 22 एयरक्राफ्ट बनाया गया। इसके बाद एमड्रफ AFB अलास्का became the second in August 2007 and Holloman AFB New Mexico the third in June 2008. Operational Raptors are also based at Hickam AFB Hawaii. During flight tests, F-22A has demonstrated the ability to supercruise, flying at sustained speed of over Mach 1.5 without the use of afterburner. AB के अलावा इसकी स्पीड जो थी ड्यूरिंग टेस्ट फ्लाइट जो है वो 1.5 मैक जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। F-22 construction is 39% of titanium, 24% of composite, 16% of aluminium, and 1% thermoplastic by weight. Titanium is used for its high strength to weight ratio in critical areas जैसे कि बल्क हेड्स हैं, और इसके अलावा इट्स हीट रेजिस्टेंस क्वालिटीज़ की वजह से जो हॉट सेक्शंस हैं लाइक इंजन ऑफ द एयरक्राफ्ट उसमें इसको यूज़ किया गया है। इसके अलावा जो M61A2 कैनन जन यानी कि गन जो है वो इंस्टॉल की गई है इंटरनली अबव द राइट एयर इनटेक। द जनरल डायनामिक्स ammunition handling system holds 480 rounds of 20 mm ammunition and feeds the gun at a rate of 100 rounds a second. इसके अलावा 4 हार्ड पॉइंट्स हैं जो कि विंग्स पे लगे हुए हैं और ईच रेटेड टू कैरी 2270 kg, जो कि इसके अलावा AM-122A, AMR, AAM और एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स जो हैं वो कर सकते हैं। और रैप्टर हैज 3 इंटरनल वेपन बेस। द मैन वेपन बे कैन कैरी 6 AMR, AAM, AIM 120 measles are 2 AMR, AAM and 2 1000-pound GBU 32 joint direct attack munition. नाउ कंक्लूडिंग द वीडियो, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो रही है। F-22 have a better reliability and maintainability than any other fighter aircraft in the history. Increased F-22 reliability and maintainability pays off in less manpower। इसके लिए जो है वो इसको टेक्निकली इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसके लिए कम मैन पावर की रिक्वायर्ड होती है टू फिक्स द कंपोनेंट्स, रिमूव द कंपोनेंट्स, और इसको ताकि मोर एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके। इसको किसी भी वेदर में यूज़ किया जा सकता है। इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। इसका एवियोनिक सिस्टम जो है वो स्टेट ऑफ द एयरक्राफ्ट सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा इसकी जो थ्रस्ट है वो आपके सामने है, दुनिया की सब किसी भी फाइटर जेट के इंजन से सबसे ज़्यादा है। और इसकी सीलिंग हाइट जो है वो जो इसे बहुत प्रोमिनेंट बनाती है। इसके अलावा इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है इसे मोर प्रोमिनेंट करती है। इसके साथ ही अमेजिंग फैक्ट्स विद शहीर आसिम से हम अल्लाह हाफिज़ करते हैं और इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।